मीन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए नए परिवर्तन का समय रहने वाला है। किस्मत बड़ा मौका आपको देने वाला है। यदि उस मौके को आप भुना लेते हैं, उस मौके को एकदम से एक्सेप्ट करते हैं, फ़ायदे उठाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका एकदम जीवन बदलेगा। हम आपको बताने वाले हैं, विस्तार से समझाने वाले हैं, क्योंकि जीवन में अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशी प्राप्ति का समय शुरू हो चुका है। इसके पीछे उच्च का गुरु हैं, साथ ही साथ इस महीने अन्य ग्रहों का भी बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। इसलिए हम आपको विस्तार से समझाने जा रहे हैं, विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बड़ी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति उच्च के रहने वाले हैं इस महीने, और उच्च के जब गुरु हो जाते हैं तो ये आपके लिए राशि के स्वामी होने के नाते आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देते हैं। अब बड़ी बात यह है कि छठे भाव में शुक्र भी चले जाएंगे 4 जुलाई को, और इस महीने सूर्य भी आपके पंचम भाव में एंट्री करेंगे 16 जुलाई को। तो काफ़ी बेहतर परिवर्तन जीवन में आपके आने वाले हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद समय बना रहा है। तो काफ़ी अच्छा समय है। राहु भी इस समय द्वादश भाव में है, केतु छठे भाव में ही रहने वाले हैं, शनि आपकी ही राशि में इस समय मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये महीना आपको गजब का फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि किस्मत का जो स्वामी ग्रह मंगल, उनका आपके ऊपर ऐसा प्रभाव रहेगा जो आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके भविष्य का निर्माण करने वाला साबित होगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। बस इतना कर दें तो डेली आपको राशिफल मिलता रहेगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको ये बता दें कि आपके पारिवारिक स्थिति कैसा रहने वाला है जुलाई के महीने में। वैसे हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि आप अपने समय को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आप एक उपाय करेंगे, इससे हमेशा आपको यही उपाय जीवन भर करने से फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले पारिवारिक स्थिति के बारे में हम आपको बता दें। ये समय जो रहने वाला है आपको उतार चढ़ाव से भरा देखने को मिलने वाला है। परिवार में आप जाएंगे, घर से दूर हैं तो घर में आपको जाना पड़ेगा, और कुछ मामलों में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। घरेलू कार्य में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। घर को कोई घर से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको इस समय निपटाना होगा। और बड़ी बात यह है कि इस महीना आपका बहुत बड़ा कार्य जो बहुत समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो कार्य आप पूरा होते हुए देखेंगे। आपका वो कार्य पूरा भी होगा। इसलिए अब जो परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है या होने वाला है जुलाई के महीने में, आपके परिवार को कुछ मामलों में सहारा प्रदान करेगा। कुछ मामलों में परिवार के लोग जो कभी कभी होते हैं, आप देखते भी होंगे, घर के परिवार के लोग आपसी नाराज़गी रहती है। तो ये समय ऐसा है कि आपसी नाराज़गी दूर होकर आपके घर परिवार के लोग एक साथ मिलकर, एक साथ होकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और आपसी जो खटास है, आपसी नाराज़गी है, वो दूर हो जाएगा और रिश्ते भी सुधरेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, आपका कई मामलों में बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। जैसे देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पति पत्नी के बीच आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि आपके लिए इस समय जो खास करके बुध का साथ मिलेगा, आपके दाम्पत्य जीवन को काफ़ी अच्छा बना देगा। यह है कि कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई बड़ा काम आप निपटाएंगे, कोई बड़े कार्य में आप कह सकते हैं कि सहयोग प्राप्त करेंगे। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया और कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन कभी कभी शनि का जो प्रभाव रहेगा उससे थोड़े से सावधान रहना होगा। हमने पहले ही आपको बताया था कि आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है वो आपके रिश्ते को कभी कभी खराब करते रहेगा। केवल खराब ही नहीं करेगा, जैसे पति पत्नी के बीच अनबन होता रहेगा, फिर ठीक होगा, फिर बहुत एक दूसरे के प्रति लगाव देखने को भी मिलेगा। फिर कभी कभी जो प्रभाव रहेगा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को डैमेज करेगा, ख़राब करेगा। कभी चोट लगना या स्वास्थ्य खराब होना, कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति देखने को आपको मिला होगा, जैसे कि आपके जीवन साथी कहीं ना कहीं मतलब आपके साथ कुछ ऐसी हरकत या गलती या कोई ऐसी स्थिति जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा हो, या कोई
तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे को समझाइए, रिश्ते को अच्छा कीजिए, फिर सब अच्छा रहेगा। और बड़ी बात और बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में आपको बता दें तो इस महीने आपको समझ लें कि किस्मत बहुत बड़ा मौका देने जा रहा है। रिश्ते को अच्छा बनाकर रखिए। संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। जैसे संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग इस महीने से बनना शुरू हो चुका है। पिछले महीने से ही बनना शुरू हो चुका है, लेकिन इस महीने रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे संतान सुख की प्राप्ति का योग भी इस समय बने हुए हैं, क्योंकि जब पंचम भाव संतान का भाव है, यहाँ शुभ ग्रहों के प्रभाव, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तो संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो आप इस समय उम्मीद कर सकते हैं संतान से जुड़े शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। यही नहीं, संतान है तो आपके संतान की तरक्की, संतान की सफलता, संतान के बिजनेस, पैसे, धन, स्वास्थ्य में सुधार, सब मतलब पॉजिटिव इस समय देखेंगे। अब यहाँ थोड़े से ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप खुद अपनी तरफ से मोटिवेट भी जरूर करें, क्योंकि आप मोटिवेट करेंगे, आपके पास पंचम भाव मजबूत होने से बच्चों को सही मार्गदर्शन भी कर पाएंगे। अब दूसरों को तो समझाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप दूसरों को समझाएंगे, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन बच्चे तो आपकी बात मानते हैं और बच्चे तरक्की भी करेंगे। तो ऐसे में आप बच्चों को सही मार्गदर्शन करते रहें, समय आपका अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस महीने आपकी लव अरेंज मैरिज होने की संभावना, लव मैरिज होने की संभावना भी है, शादी पक्की होने की संभावना भी है, शादी की बात चलेगी, चर्चाएं होंगी, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी अच्छा है। कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये है कि कहीं ना कहीं आप टेंशन में रहेंगे। टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, हमें पता है, अच्छे से पता है। आप कहीं ना कहीं टेंशन में ही रहेंगे। अब टेंशन आपको इसलिए भी मिलेगा क्योंकि केवल आपकी गलती नहीं रहेगी, कुछ और गलतियां, जैसे जहां भी आप कार्यरत हैं या कहीं भी आप हैं, मित्र है, फ्रेंड है, माता पिता हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन, तनाव आपको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए ये समय आपका थोड़े से समझदारी बरतने का रहेगा। टेंशन में हैं तो टेंशन से बाहर निकलें, क्योंकि आप वैसे भी पहले से टेंशन लेने वाले हैं, लेते रहते हैं, और फिर टेंशन आएगा तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे। तो टेंशन से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो आप एकदम से तैयार रहिए। बहुत बड़ा मौका आपको किस्मत देने वाला है, बार बार मौका नहीं देता है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो एकदम से लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए। आपका समय अच्छा चल रहा है, वीडियो जब देख रहे हैं उसी समय से खूब मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा एग्ज़ाम हो सके देते जाइए। जो भी एग्ज़ाम देना है, जो भी प्राप्त करना है, उसके लिए आप लगे रहिए। आपको किस्मत बहुत बड़ा मौका देने जा रहा है। अब इस समय आपको एकदम से लगे रहना है, बस ये याद रखिएगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति, और कहीं ना कहीं सेटल भी कर देगा आपका। इतना अच्छा समय, इतना अच्छा लक चल रहा है। विद्यार्थियों को विदेश में जाने का, विदेश में सेटल होने का भी मौका देगा, या दूसरे राज्यों में, दूसरे जगहों पर जाकर एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं या सेटल होना चाहते हैं, यानी परीक्षा वगैरह देना चाहते हैं, या कहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जैसे हॉस्टल वगैरह हो या फिर रूम लेकर बाहर भी आप पढ़ते हैं, तो इस तरह की स्थिति आपके लिए है कि आपका समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, यहाँ आपके बिजनेस के लिए बात करें तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए बुध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है मित्रों। बुध जब अच्छे हो तो निश्चित रूप से आपका किस्मत बिजनेस में बहुत साथ देता है। और बुध चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। आने वाले समय में बुध का जो पंचम भाव में रहना, छठे भाव में रहना, कहीं ना कहीं मतलब इनकम आपकी तरफ खींचा आएगा। इनकम, आपको बता दें कि आपका इनकम डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल इनकम होगा। मतलब आप चाहेंगे थोड़ा सा भी और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बिजनेस में विस्तार का भी योग बन रहा है। बाहरी लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा सकते हैं। बिजनेस से संबंधित कोई बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि इनकम बहुत अच्छा होगा। रुके हुए धन प्राप्ति का भी योग, अच्छा योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर आपका समय बहुत ज़्यादा इस समय साथ दे रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि लगे रहना है। सफल होने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप बिजनेस में कुछ नया आजमा सकते हैं, क्योंकि आपका किस्मत इस समय भरपूर साथ देने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय
जॉब के बारे में बात करें तो जॉब का इतना अच्छा समय चल रहा है क्योंकि जॉब से संबंधित काम आपका बनने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ी बात कि जॉब में सूर्य का अच्छा होना, बुध का अच्छा होना, मंगल का, शनि का, गुरु का, कोई भी इनमें से अच्छा हो और ख़ास करके सूर्य का साथ मिले तो आपके जॉब की संभावना बन जाते हैं। ख़ास करके आपका 10th हाउस मजबूत हो तो निश्चित रूप से, केंद्र मजबूत हो तो निश्चित रूप से आपके जॉब से संबंधित, और पंचम भाव पर प्रभाव अच्छा हो। देखिए यहाँ पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये गुरु का इस भाव में बैठना आपके नौकरी से संबंधित रास्ते को खोल देगा, नौकरी से संबंधित काम बना देगा, जॉब से संबंधित आपको नए अवसर देगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है। यदि कोई परेशानी भी जॉब में चल रही है तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। कोई तनाव चल रहा हो या कोई इच्छा है वो भी आपकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुरु इच्छा पूर्ति वाले भाव पर दृष्टि बना रहे हैं। मतलब गुरु की दृष्टि इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति वाले भाव पर है। और उस भाव पर जब गुरु की दृष्टि है तो ये थोड़ा सा ये समझ लीजिए, गुरु जहाँ भी देखते हैं वो चीज़ प्राप्त करा देते हैं, उसमें बल देते हैं। और गुरु की दृष्टि इच्छा पूर्ति भाव पर है तो निश्चित रूप से आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामना, आपकी कामना पूर्ण होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर ये आपका एक अच्छा समय चल रहा है, बहुत लकी टाइम आपका चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा। जुलाई का महीना तो इतना अच्छा समय रहेगा जहां आपके पैसे, आपके पास जितना आप इनकम पहले करते थे उससे ज़्यादा इनकम होगा। अब जैसे कुछ ही ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा इनकम होगा। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा इनकम देखने को मिलने वाला है। तो ये एकदम से आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुकूल कह सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा इस समय आप प्रयासरत रहेंगे, काम करते रहेंगे, आपका किस्मत इस समय भरपूर साथ देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, इनकम बहुत अच्छा होगा। किसी से आपने कर्ज लिया है तो धीरे धीरे ही सही लेकिन देने की कोशिश करें। और बड़ी बात, कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें। और ये ध्यान रखें कि इस समय बहुत ही सतर्क होकर पैसे भी खर्च करें क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं राहु। ये आपको मतलब आपकी सोच से ज़्यादा खर्च करा सकता है। इसलिए थोड़े से समझदारी बरतें, सब अच्छा होगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर नहीं है, खर्च बहुत ज़्यादा कराता रहेगा। अब आगे बात करें तो मित्रों इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल सकता है क्योंकि आपके लिए पंचम भाव मजबूत होने से कला क्षेत्र में मान सम्मान, इज्जत और कहीं ना कहीं शान शौकत का समय आपका रहने वाला है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है क्योंकि आपका किस्मत इस समय बहुत साथ देगा और मंगल भी एकदम से आपके लिए सपोर्ट में खड़े हैं। वैसे तो मंगल इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा जहाँ भाग्य का साथ आपको बहुत मिलेगा। वहीं मित्रों राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि किस्मत इस समय आपका साथ देगा और नए स्तर से आप कुछ बड़े काम पर ध्यान देंगे और अच्छे अच्छे लोगों का साथ आपको प्राप्त होगा। और ये है कि आपको बहुत कुछ बोलने से बचना होगा। एकदम से माइंड रीड करते रहें, समझते रहें लोगों को, लेकिन अपनी तरफ से रिप्लाई बहुत सोच समझ कर दीजिए तो सब अच्छा रहेगा। बाकी सब कुछ आपके फेवर में है, अच्छा है। अब बात करें क्या उपाय करें जिससे कि सब कुछ आपके फेवर में रहे। कौन सा उपाय जिससे आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता आए और नेगेटिव जो स्थिति है जैसे आर्थिक तंगी है, पढ़ाई में दिक्कत हो, शादी विवाह नहीं हो रहे, घर में कलह होते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, धन आता है टिकता नहीं है, धन आ नहीं रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, मतलब जीवन के बड़े बड़े परेशानियों का अंत कर देंगे गुरु का प्रभाव। आपको थोड़ा सा उपाय करना है। क्या करना है? आज के दिन, यानी आज के दिन नहीं, कभी भी आप गुरुवार के दिन विशेष करके आप यदि संभव हो तो पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर लीजिए। ये रत्न ओरिजिनल होनी चाहिए, बहुत मुश्किल है ओरिजिनल आपको मिलेगा। आज दुनिया इतना ज़्यादा भौतिकवाद और साथ साथ गलत चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया है कि आपको ओरिजिनल पुखराज या टोपाज नहीं मिलेगा। लेकिन पुखराज महंगा आता है लेकिन टोपाज सस्ता आता है। आपको कुल मिलाकर वो तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कितना आप रत्ती लेते हैं। वो लेकर गुरुवार के दिन अभिमंत्रित करा के, जिसे पूजा कहते हैं, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, वो कराकर आप उसे धारण कर लीजिए। ओम गुरुवे नमः ये मंत्र पढ़िएगा, ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। भगवान विष्णु के पास या केले के पौधे के पास रखकर पूजा करके आप उसे पहन सकते हैं इंडेक्स फिंगर में, मतलब अंगूठे के बाद वाला जो उंगली है उसमें आप पहन सकते हैं। मेरा मतलब ये है अंगूठे के बाद जो उंगली है जिसे इशारा करते हैं उस उंगली में पहनिए और पूरब दिशा की ओर मुँह करके फिर देखिएगा आपके जीवन में जितना सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मित्रों मेरी बात, ये अभिमंत्रित कराकर ही पहने, ओरिजिनल ही पहने और पीले धातु में पहने।
वरना आप यदि सोचेंगे कि आपने पहना है, कोई काम नहीं कर रहा, हमने गलत बताया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। आप समझदार हैं। बाकी आपके लिए आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।